हेलो स्टूडेंट्स, सो वी हैव रीड अबाउट टेंस। टेंस क्या होता है? किसी भी स्टेटमेंट का टेंस हमें यह शो करता है कि काम किस वक्त हो रहा है। और टेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको समझा चुकी हूँ। ऐसे सारे सेंटेंसेस, सारे एक्शंस जो कि हम डेली रूटीन में करते हैं वो आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसकी पहचान क्या होती है? ता है, ती है और ते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है प्रेजेंट। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है, वर्तमान। कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जिसे कंटिन्यू वर्ड हम बोलते हैं, मतलब क्या होता है? लगातार। तो ऐसे सारे काम जो प्रेजेंट में लगातार चल रहे हैं वो आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, जिसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है या रहे हैं। जैसे कि राहुल गाना गा रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, वह डांस कर रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे सारे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए डेट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो कि बोलते वक्त, किस समय चल रहा है? बोलते वक्त वो काम, एक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो बोलते हुए आपका काम चल रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्या होगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स पता है आपको? सब्जेक्ट वह होता है जो कि काम कर रहा होता है, करता। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, एम या आर। अब देखिए, इज़ का यूज़ हम कहाँ करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, मतलब जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होगा, और आर का यूज़ हम करेंगे प्लूरल के साथ और यू के साथ। तो इतना क्लियर हुआ। ईज़ का यूज़ हम सिंगुलर के साथ करेंगे, एम का यूज़ हम आई के साथ करेंगे, और आर का यूज़ हम प्लूरल के साथ करेंगे। इसी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी हम बोल देंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड किया जाएगा। इसको हम V4 फॉर्म भी बोलते हैं। अब उसी तरह से नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें नॉट जुड़ा होता है। मैंने बताया है सारे नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इज़, एम या आर। इज़ यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, एम यूज़ होगा आई के साथ, और आर यूज़ होगा यू और प्लूरल के साथ। अभी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड कर देते हैं, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। और लास्ट में क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। उसी तरह हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम उठाकर आगे ले आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आती है? इज़, एम या आर। तो हमने इज़, एम, आर को हम आगे ले आए, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा हमेशा कि सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है, अदरवाइज सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर तो क्लियर हो चुके होंगे आपको। अब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन, मनीषा निबंध याद कर रही है। अब एंडिंग में क्या आया है? रही है आया है, मतलब काम चल रहा है लगातार अभी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? मनीषा। तो हम स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? मनीषा। अब मनीषा सिंगुलर है या प्लूरल है? ऑब्वियसली मनीषा एक ही गर्ल है, तो इसमें क्या आएगा? इज़ आएगा। मनीषा इज़। याद करने को हम बोलते हैं लर्न, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में मैंने क्या जोड़ दिया इसकी? आईएनजी। तो मनीषा इज़ लर्निंग एन ऐसे। निबंध को क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं। और एक निबंध याद करिए, मतलब उसके आगे मैंने एन लगा दिया है। अब इसको बनाएंगे हम नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट पहले आता है, तो मनीषा सब्जेक्ट है, उसको मैंने आगे लिखा। मनीषा, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होती है यहाँ पे? इज़। तो मनीषा इज़। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगाया जाता है, तो क्या है यहाँ पे? नॉट। मनीषा इज़ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और आईएनजी, मतलब लर्निंग एंड ऐसे, लास्ट में फुल स्टॉप। उसी तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ जाएगी। इज़ मनीषा, सब्जेक्ट क्या था? मनीषा। इज़ मनीषा लर्निंग एंड ऐसे, और लास्ट में क्या आ गया हमारा? क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे, हम गृह कार्य कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और वी के बाद हेल्पिंग वर्ब वी प्लूरल, तो क्या लगेगी इसमें? आर। वी आर
करने को बोलते हैं हम डू, और डू की और फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, आईएनजी ने जोड़ दिया तो डूइंग हो जाएगा। वी आर डूइंग होमवर्क और एंड में लगाया मैंने फुल स्टॉप। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव में भी हम सब्जेक्ट को आगे लिखते हैं तो वी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे आर। वी आर नॉट डूइंग होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आया जाता है तो आर आगे ले आए, आर सब्जेक्ट लिखा, आर वी डूइंग होमवर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे हम थर्ड एग्जांपल लेंगे, लिखा है इसमें मैं आम खा रहा हूँ, तो मे को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई, और आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है, इसलिए मैंने लगाया यहाँ पे एम। आई एम ईटिंग मैंगो, या मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, आई एम ईटिंग अ मैंगो, फुल स्टॉप लगाया। अब मैं बनाऊंगी इसको नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में भी सब्जेक्ट आगे आता है तो आई, उसके बाद लिखा मैंने एम, क्योंकि आई के साथ हमेशा एम लगता है, और हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, इसलिए मैंने लिखा आई एम नॉट ईटिंग मैंगो, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्योंकि मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अ लगाया है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हम आगे ले आते हैं तो मैंने एम को आगे ले आई, एम आई ईटिंग अ मैंगो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वो बाज़ार से आ रहे हैं। अब वो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, तो मैंने दे को लिखा आगे। अब दे प्लूरल है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। दे आर, आने को हम बोलते हैं इंग्लिश में कम, और कम फोर्थ फॉर्म या फिर V1 प्लस ING, तो क्या हो गया ये कमिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम मार्केट और फुल स्टॉप। नेक्स्ट नेगेटिव में बनाएंगे तो क्या जाएगा, दे आगे आ जाएगा, दे के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा नॉट, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम मार्केट और लास्ट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं तो मैं आर को आगे ले, आर दे, फिर सब्जेक्ट आएगा तो दे लिखा है, आर दे आने को बोलते हैं कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आर दे कमिंग फ्रॉम मार्केट और एंडिंग में आया क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है फिफ्थ, सोहन कार खरीद रहा है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोहन, तो मैं सोहन को मैंने आगे लिख लिया। सोहन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, सोहन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़। सोहन इज़, खरीदने को हम बाय भी बोलते हैं और परचेज भी बोलते हैं, तो यहाँ पे मैंने वर्ड परचेज लिया है, आप बाय BUY बाय भी लिख सकते हैं। तो परचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाया मैंने, तो सोहन इज़ परचेजिंग अ कार। नेक्स्ट नेगेटिव, तो सोहन इज़ नॉट परचेजिंग अ कार। देखिए सब्जेक्ट क्या था हमारा, सोहन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी इज़, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा नॉट, तो सोहन इज़ नॉट परचेजिंग अ कार और एंडिंग में आया फुल स्टॉप। नेक्स्ट बनाया मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी जाती है, इसलिए क्या आया यहाँ पे, इज़, फिर सब्जेक्ट आया सोहन, इज़ सोहन परचेजिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इज़ सोहन परचेजिंग अ कार और एंड में क्या लगाया मैंने फुल स्टॉप। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, देखिए हमने क्या किया है, चाहे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सभी में हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगाई है। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सारे कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, आपको सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लेनी है कि कंटिन्यूअस टेंस जहाँ पर भी आया है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING उसमें ऐड कर देना है। जहाँ पर भी कंटिन्यू वर्ड आपको सुनाई दे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, और नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो सभी में आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देना है। आई होप इज इट क्लियर टू यू। नाउ आई एम गिविंग यू 10 सेंटेंसेस इन होमवर्क। मैं आगे के 10 सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जिसको आपको उसी तरह से अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में बनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।